हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों की भूख कैसे बढ़ाए। क्या कारण होता है बच्चों की जो भूख, यहाँ पे बच्चों को भूख नहीं लगती। सबसे पहला कारण ये है कि कुपोषण की कमी, यानी कि पोषण की कमी होती है, तो यहाँ पर बच्चों को भूख नहीं लगती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर कारण वो है, यह है कि पेट में बच्चे के यहाँ पर कीड़े भी हो सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि बच्चा अगर आपका बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाता है, बाहर का खाना, तो इस वजह से भी आपके बच्चे को भूख नहीं लगती है। चौथा जो कारण है वो यह है गैस, कब्ज, एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है आपके बच्चे के, तो भी यहाँ पर भूख नहीं लगती है आपके बच्चे को। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि अत्यधिक मात्रा में मीठा खाना या ज्यादा दूध पीना, इसकी वजह से भी आपके बच्चे को यहाँ पर भूख नहीं लगती है। और लास्ट एंड फाइनल जो कारण है वो है मानसिक तनाव और नींद की कमी, इसकी वजह से भी आपके बच्चे को यहाँ पर यानी कि भूख नहीं लगती है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों की भूख कैसे बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों की भूख कैसे बढ़ाए। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉनिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिंकोविट है। बहुत ही अच्छा है। जो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई थी बच्चों के साथ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आप अपने बच्चों को दे सकते हो। जिंकोविट सिरप है, ये हर कोई मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा करके लेते हैं तो और भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट होती है। यानी कि अपने चिकित्सक से सलाह लेके फिर बाद में ही दे ये सिरप। ये ओनली फॉर मैं एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। तो जिंकोविट सिरप है, हेल्थ सप्लीमेंट है। इसके अंदर जो कंटेन आते हैं वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। इसके अंदर ये कंटेन आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कंटेन है। कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम है, विटामिन B3 है, विटामिन ई है, यहाँ पर विटामिन B5, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, कॉपर, सेलियम और विटामिन B12, जो आपके बच्चे की यहाँ पर सारी जरूरतों को यहाँ पर पूरा कर देगा। जिंकोविट सिरप ये 200 ml के अंदर आता है और इसकी जो MRP है वो 170 रुपए है। और जो एक्सपायरी आती है वो ध्यान रखना कि फ्रेंड्स ज्यादा नहीं, 15 मंथ की ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। तो आप नियर बाई एक्सपायरी की कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर सिरप ना ले। सिरप या कोई टेबलेट, मेडिसिन, कैप्सूल्स कुछ भी ना ले नियर बाई। तो लॉन्ग टाइम की ले तो आप सबसे बेस्ट रहोगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बात की है। अब इसके डोज के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मान लो कि आपका बच्चा 1 से 5 साल तक का है, तो उसको 2.5 ml रोज देनी है और कम से कम 15 से 20 दिन देनी है। फिर वो आपकी यानी कि प्रेजेंट की कंडीशन देखिए, डॉक्टर आपको यहाँ पर सजेशन करेगा कि आपको 10 दिन देनी है, बच्चे को 15 दिन लेनी है या 20 दिन। यही सिर्फ आप एडल्ट बड़ों को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 साल तक के बच्चों को तो यहाँ पे 2.5 ml, 5 साल से ऊपर के बच्चों को 5 ml और एडल्ट की डोज होती है 10 ml रोज देनी होती है। ये 15 दिन 20 दिन जैसे उनकी यहाँ पर समस्या होती है, तब तक यहाँ पर ये रिकमेंड की जाती है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड की जाने वाली जिंकोविट सिरप है। अब इसकी हम यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मान लो कि इसको लेने के बाद कई बार काफी लोगों को यहाँ पर घबराहट, बेचैनी, उल्टी इनका मन होता है, तो आप तुरंत बंद कर दे और तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा करें। इसके बाद में अगर किसी भाई को यहाँ पर अगर किसी प्रकार की ड्रग एलर्जी है तो प्लीज आप ना ले। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है देख के कि आपको कौन सा साल्ट यहाँ पे यानी कि एलर्जी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ये सिरप ले, अन्यथा नहीं ले। इस बात का भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर यह जिंकोविट सिरप के बारे में बताया है। अब इसकी कंपनी की बात करते हैं तो अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये आती है। कौन सी कंपनी की? अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आती है और इसी कंपनी की ले, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, अमेजिंग वाला रिजल्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर ये इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जिंकोविट सिरप के बारे में जो हेल्थ सप्लीमेंट है उसके बारे में मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर फ्रेंड्स अगर कोई सवाल है गाइस आपका, तो प्लीज आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये तो हो गया सिरप के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर बच्चों की अगर यहाँ पे भूख बढ़ानी है आपको, तो आप खुद घर के ऊपर यानी कि होम रेमेडीज भी कर सकते हो। जैसे कि आप अपने बच्चों को 1 आंवला मुरब्बा डेली आप खिला सकते हो, जिससे क्या होगा कि पाचन शक्ति उसकी स्ट्रांग होगी और उसकी भूख बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप आधा चम्मच, अगर छोटा बच्चा है आपका, तो त्रिफला चूर्ण दे सकते हो रात को सोते समय।
तो उससे गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की इनकी सब समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया है और आयुर्वेदिक के बारे में भी बताया, होम रेमेडी के बारे में भी बताया। ये दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। आपके बच्चे की जो अगर पोषण की कमी है तो वो करीब करीब 100% यहाँ पर दूर हो जाएगी, यानी कि बच्चों के अंदर भूख बढ़ाने की जो समस्या है वो क्लियर हो जाएगी और आपका बच्चा यानी कि हष्ट पुष्ट हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था जिंकोविट और होम रेमेडीज के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक चीज का आप सभी, आप और हम यहाँ पर चीज का ध्यान रखें कि कभी भी खुद डॉक्टर ना बने। काफी लोगों को हम देखते हैं, यहाँ हम मेडिकल चला रहे हैं तो काफी लोग क्या है कि डॉक्टर को तो दिखा के आ जाते हैं और डॉक्टर लिखता है 5 दिन की मेडिसिन और वो एक ही दिन की लेके जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप या तो दिखाओ मत, डॉक्टर को दिखाते हो तो पूरी प्रॉपर मात्रा से आपको यहाँ पर 5 दिन की मेडिसिन लेनी चाहिए, वरना आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल बहुत ही बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरा मैं ये कहूंगा सभी को कि जब भी आप कोई भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर कहीं पर भी जाते हो, कोई भी परचेज करते हो तो नियर बाई एक्सपायरी डेट की कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज, एमआरपी रेट हमेशा देख के ही खरीदे, क्योंकि ये सब चीजें देखने का हमारा दायित्व बनता है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप डॉक्टर को दिखा के आए हैं और आपको यहाँ पर अगर कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है तो आप फार्मासिस्ट से एक बार नहीं 3 बार आराम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल बड़ी आसानी से तसल्ली से पूछ सकते हैं, या कोई मार्कर से आप लिखवा सकते हैं उस मेडिसिन के ऊपर, ताकि आपको यहाँ पर यानी कि इजी वे रहे मेडिसिन लेने के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल में ये कहूंगा कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि आपके कोई फैमिली के अंदर या फ्रेंड सर्किल में या रिलेशन में कोई बच्चा है, उसको भूख नहीं लगती है, तो आप उस व्यक्ति को तो जरूर शेयर करें। ये एडल्ट के लिए भी है, मैं बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये एडल्ट के लिए भी है। सिर्फ बहुत अच्छे रिजल्ट है, अमेजिंग वाले रिजल्ट है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें शेयर करके कि हमने ये दिया है बच्चों को, इतना हमारे को रिजल्ट आया है। और फ्रेंड्स, आपके भी अगर कोई मन में अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है किसी मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो आप हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर लाइव सेशन आता हूँ संडे, तो उस संडे के लाइव सेशन में आपको बता दूं, या हो सकता है कि एक सेपरेट ही वीडियो आपकी हेल्थ या एजुकेशन या कोई मेडिसिन है किसी प्रकार की, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको यहाँ पर दे दूं, ताकि आप आराम से देख सके, आराम से उसको शेयर कर सके। तो ये था जिंकोविट सिरप के बारे में, जो हेल्थ सप्लीमेंट है। क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसके अंदर हर कोई यहाँ पर बिजी है। आजकल के जो युवा है, हस्बैंड वाइफ, वो तो अपने बिजनेस और नौकरी के अंदर इतने बिजी है कि अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पे यानी कि अपने अपने यानी कि खुद के ऊपर भी ध्यान दो और बच्चों के ऊपर भी ध्यान दो। एक तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें सभी लोग, दूसरा रात को जल्दी सोने का प्रयास करें, तीसरा कि आप खाना हमेशा टाइम से खाएं। काफी लोगों को हम देखते हैं कि रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। तो आप श्योर है कि आने वाले समय में बीमारियों के शिकार होंगे आप। तो जो खाना खाने का जो पंक्चुअल टाइम है, जैसे सुबह 8 बजे का ब्रेकफास्ट है, लंच है 1 बजे का, और जो डिनर होता है 6-7 बजे के बीच में, आप और हम लोगों को कर लेना चाहिए। ताकि अगर आप ऐसे चलते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हो तो लाइफ के अंदर कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, मस्त रहोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।